तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। और आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। अब तक हमने ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, लाइन एंड एंगल पढ़ लिया, और आपका प्रिज्म एंड पिरामिड भी कर लिया, और जिसमें बहुभुज था वो भी कर लिया। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। आपको सामने दिख रहा होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी क्लास हमने की है, आशा करता हूं आपने सारी देखी होंगी। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी आपका डाउट है या कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक डाउट मैं कल देख रहा था एक बच्चे का कि ट्रायंगल वाली क्लास में मैंने ट्रायंगल बोला है, अब ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, तो वो कह रहे हैं कि पूरा प्रॉपर हिंदी में बताइए। तो ट्रायंगल को आप समझ सकते हो जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बाकी कोई नहीं, हमने त्रिभुज भी बोला है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको उस चीज़ का। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको, जैसे लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। लर्न विद टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन करना है, जिससे क्या है कि जो पीडीएफ है या जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर आपको मिल जाएगी। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास है, क्या है, चतुर्भुज। पहले ही स्लाइड आपका लगा हुआ है। ठीक है, आज इससे पहले का जो स्लाइड है वो इसमें नहीं लगा, इस वजह से डायरेक्ट आपको यही दिख रहा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज का एक चार्ट दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है, इसको बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। ठीक है, तो क्या है कि आपको यहाँ पे चतुर्भुज, अब देखो चतुर्भुज होता क्या है, अगर हम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जाने पहले तो बेटर रहेगा हमारे लिए। चतुर्भुज होता क्या है हमारा, तो चतुर्भुज के लिए अगर हम जाने तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री की एक क्या है, बुनियादी और महत्वपूर्ण द्विमिमीय यानी 2D आकृति है। ये कैसी आकृति है, 2D। अब 2D में आपका लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है और फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि 2D में क्या होता है हमारा, लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या नहीं होती, आपकी ऊंचाई नहीं होती। चतुर्भुज को आप कह सकते हो कि चारों ओर से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, हम चतुर्भुज बोलते हैं। या चार बिंदुओं को आपस में जोड़ने से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, आप चतुर्भुज बोलते हैं। कैसे भी आप, जैसे हमारी ट्रायंगल यानी त्रिभुज की जो हमारी डेफिनेशन थी, इसको भी ऐसे ही हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सरल शब्दों में चार भुजाओं यानी चार साइड्स से घिरी हुई किसी भी बंद समतल आकृति को यानी क्लोज्ड 2D शेप को क्या बोलते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में आपके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, जैसे मुख्य की पॉइंट आपके क्या हैं, इसमें साइड्स होती हैं यानी भुजा होती है। कितनी भुजा होती है, इट हैज 4 साइड्स, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 4। देखो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैं इसको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चा, जो भी भाई मेरा इधर सामने बैठा है, जो भी मतलब मेरे प्यारे साथी जो भी हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिन्होंने पहले कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको भी ये समझ में आए, जो ये समझ पाए कि हमें एकदम बेसिक से। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सीटेट लिखा है तो ये सीटेट के लिए ही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें चतुर्भुज आता है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी टेट हो गया, आपके टीचिंग से एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये सिर्फ सीटेट के लिए है। सीटेट तो आपके सीटेट के लिए तो है ही है, बाकी अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें चतुर्भुज आता है आपका, जिसमें 2D आकृति आती है, 2D शेप्स वाला चैप्टर है, उसमें ये आपका सब में आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आज के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि वर्टिसेस, यानी इसमें भुजाएं भुजाएं कितनी हो गई, 4। वर्टिसेस यानी शीर्ष, या जिसको हम बोलते हैं कोने। इट हैज 4 वर्टिसेस, यानी इसके 4 कोने होते हैं। फिर उसके बाद लिखा है इंटीरियर एंगल। अब देखो एंगल के बारे में हमने पहले पढ़ा था ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में, तो इसमें भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इसके इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। भीतरी कोण और डायगोनल, इसमें विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 2 विकर्ण मिलते हैं इसमें। विपरीत कोणों को मिलाने वाले 2 विकर्ण इसमें क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब कौन से होते हैं, जैसे चतुर्भुज में कौन कौन सी आकृति हमें पढ़नी है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। जैसे वर्ग पढ़ना है, वर्ग भी एक आपका चतुर्भुज है। आयत पढ़ना है, ये भी आपका एक चतुर्भुज है।
ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, एक काइट आता है आपका, काइट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सम चतुर्भुज। हाँ, इसके बाद और क्या क्या बनता है आपका इसमें, और क्या क्या होगा, तो इस वाली आकृति में देख लो इसमें और क्या क्या होता है पा। जैसे देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपका। अब समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीजें आपकी होती हैं, कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको, जिसमें क्या होता है आपका एरिया भी निकलेगा, पेरीमीटर भी होगा, विकर्ण कैसे निकालेंगे, आंतरिक कोण कौन कौन से होंगे, सेंटर बिंदु कौन सा होगा इसका, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करने पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे आपका चतुर्भुज को कहाँ से, इसके कुछ प्रॉपर्टी और हैं उनको भी समझ लो साथ के साथ में। जैसे चतुर्भुज के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होंगे, एक आपका हो गया वर्ग। कौन सा हो गया, वर्ग, जो हमने अभी जो शेप्स में देखे यानी चित्र में जो देखा वही अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ आपको बताने वाला हूँ। जैसे वर्ग हो गया आपका स्क्वायर, इसमें क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग में क्या होता है, चारों तो भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण कैसे होंगे आपके 90 डिग्री के यानी समकोण पे बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण हमने पीछे भी पढ़ा है और फिर से आप समझ लो कि 90 डिग्री का जहाँ पे कोण एंगल बनता है वो कैसा होता है आपका, समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण। उसके बाद आता है आयत। एक पॉइंट इसमें बचा कि दोनों विकट बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी जो आयत होता है, सॉरी आपका वर्ग जो होता है, वर्ग इसमें क्या होता है कि जो आपके विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें चारों तो एंगल आपके बराबर होंगे और चारों ही आपके कोण बराबर होंगे और दो विकर्ण जो होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद आता है आयत यानी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर पैरेलल होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, दोनों विकर्ण लंबाई में कैसे होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। इसमें भी दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, लंबाई में बराबर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज जैसे पैलोग्राम, आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं कैसे होते हैं, बराबर। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये इसके प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसे हमने जैसे यहाँ पे लिखा है समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में हम पहले पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले जानेंगे, फॉर्मूले जानने के बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक खत्म होगा हमारा इसमें से। समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने ये प्रकार बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रकार आपके चतुर्भुज में आते हैं। ठीक, ये मत सोचना कि सर इतनी जल्दी से बता के आप चले गए, नहीं, अभी तो सिर्फ ये प्रकार मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा आपका चतुर्भुज बनता है किस किस में मिलके। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो। उसके बाद आता है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसको बोलते हैं हम रोम्बस। पिछली क्लास में मैं समबाहु त्रिभुज को रोम्बस बोल रहा था, बट इसमें क्या है, समचतुर्भुज को हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, जैसे कि वर्ग। इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं लंबाई में कैसी होंगी, बराबर। एक एग्जांपल इसका जैसे कि वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन इसके कोण 90 डिग्री के होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि इसके एंगल भी 90 के हों, लेकिन इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसके विपरीत इसके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना आपको। जैसे मान के चलो ये आपके पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, बाकी पूरा बताएंगे। समचतुर्भुज है ये, तो सारी भुजाएं तो समान होंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल यानी दोनों जो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, ये 90 के एंगल पे काटेंगे। कितने के, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आता है आपका पांचवा पॉइंट, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा यानी पेयर आपस में समांतर होता है। भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा क्या होगा, आपस में समांतर होगा, और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होगा। यानी एक जोड़ा तो कैसा होगा, समांतर होगा, और एक जोड़ा समांतर नहीं होगा। अब समांतर भी हमने पढ़ा है कि समांतर रेखाएं पढ़ी थी ना, तो उन समांतर रेखाओं से ही क्या बनता है आपका समांतर चतुर्भुज। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ये आपका। ठीक, एक मिनट,
जैसे मान लो आपका ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो ये वाली साइड जैसे मान लो ए है यहाँ और ये बी, सी और डी, तो ए बी और सी डी तो समांतर हैं, बट ये देखो सीधी है और ये इधर को आ रही है, तो ये समांतर नहीं होंगी। समांतर का मतलब होता है कि दो भुजाएं जब हम या दो रेखाएं आपस में जब समांतर कब होती हैं, जब वो आपस में कभी भी ना मिले। लेकिन ये ऐसे सीधी है और ये ऐसे करके है, तो कहीं ना कहीं ये जाके एक जगह क्या होगा, मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है काइट। पतंग तो उड़ाई होगी सबने, ठीक है, पतंग तो उड़ाई है ना। अब पतंग उड़ाई है तो उसमें पतंगाकार भी चतुर्भुज होता है। वो पतंग किस आकार की होती है, एक चतुर्भुज के आकार की होती है। इसके पास की भुजाओं के दो जोड़े बनते हैं, यानी एडजेसेंट साइड्स। लंबाई में कैसे होते हैं ये, लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। ये लंबाई में कैसी होती हैं, आपस इसकी बराबर होती हैं। अब इसके बाद जैसे आया हमारा कौन सा, वर्ग। अब हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे वर्ग से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या, आयत। ऐसे ही हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग पढ़ने वाले हैं जितने भी आपके होंगे चतुर्भुज। तो अब बताओ यहाँ तक कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी, अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं है। अभी तक तो हमने ये सिर्फ प्रकार पढ़ा है, चतुर्भुज क्या होता है इतना जाना है। अब हम पढ़ेंगे वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, अब यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना है इस क्लास में। अगर बस आपको कॉपी पेंसिल लेनी है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो फैक्ट आप लिखते रहो, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। तो क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है। वर्ग में चारों साइड कैसी होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। यानी अगर मैं इसको ए बी किधर माने, ए बी, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी और सी डी, अगर ये आपके पास क्या है, एक वर्ग है, तो इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ लिखूं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये सारी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी इसकी, यानी ये चारों साइड कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब सबकी लंबाई देखो ए लिखा है, क्या है, सबकी लंबाई ए, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। दूसरा पॉइंट, इसका जो बिंदु होगा यानी सेंटर जो होगा, यहां से जब ये काटेंगे एक दूसरे को, अब ये दोनों काट रहे हैं, वो उसको क्या बोलेंगे हम, विकर्ण। यानी अगर यहाँ पे मान के चलो ये AC और ये क्या है, DB, ये दोनों क्या हैं, विकर्ण हैं। विकर्ण क्या है इसके, AC और DC, DB क्या है, विकर्ण हैं इसके। ठीक है, ये क्या है, इसके विकर्ण हैं। इसके बाद यहां पे जो पॉइंट है ये वाला M, ये क्या है इसका, इस जो आपके विकर्ण को, जो विकर्ण काट रहे हैं आपस में जिस बिंदु पे, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोल सकते हो। अब बात आती है इसके एंगल की, तो इसके एंगल का अगर हम बात करें, इसके एंगल की, तो प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर इसका प्रत्येक एंगल 90 का होगा तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, फिर बताओ। अगर हमसे पूछ ले कि प्रत्येक एंगल तो 90 का है, तो आंतरिक कोण कितने हो जाएंगे इसके। अगर हम आंतरिक कोण की बात करें तो आंतरिक कोण कितने के हो जाएंगे, आंतरिक यानी एक्स इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण कितने का हो जाएगा, आंतरिक कोण का सम अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, यहां तक बताओ कोई इश्यू। एक ही है। इसके अगर आंतरिक कोण की हम बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 360 सम की बात करें। और प्रत्येक एंगल, अगर ईच इंटीरियर एंगल की बात करें यानी प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करें तो कितने का है, 90 का। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है आपका। अब देखो इसके सारी चीजें पढ़ी हमने। अब हम इसका पढ़ते हैं, जैसे पेरीमीटर निकालना हो, एरिया निकालना हो। अब इसका मुझे मान के चलो क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, जैसे हम त्रिभुज में हमने पढ़ा कि
तीन भुजाओं की लंबाई को जब जो होती है भुजाओं की लंबाई उसको जब हम जोड़ते हैं यानी सम जब करते हैं तो क्या होता है वो परिमाप। ऐसे ही इसमें चार भुजाएं हैं तो चार भुजाएं तो चारों भुजाएं जैसे ए इन चारों भुजाओं की लंबाई जितनी है उसको हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा परिमाप इसका पेरीमीटर। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसकी लंबाई ए है तो ए हमने भुजा मान ली और चार हैं तो चार का क्या कर दिया गुणा। जैसे मान के चलो मान लो ये दो है ये भी दो है और ये भी दो है ये भी दो है तो मैं दोनों सबको जोड़ूं 2 4 6 8 कितनी हो जाएगी 8। तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a बराबर हमने 2 माना तो 2 और इनटू में 4 करेंगे तो 4 दूनी 8। तो 4 समझ में आया 4 क्यों लिखा क्योंकि बराबर है चार भुजाएं इसलिए 4 का गुणा कर दिया भुजा में तो हो गया इसका पेरीमीटर 4a। ठीक है परिमाप क्या बोलेंगे इसका 4a। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। आगे हमारा है इसमें क्या आता है आगे आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यहां से जैसे देखो ये चारों भुजाएं हैं ठीक है चारों भुजाओं का जब हमने सम किया तो क्या निकला हमारा परिमाप। अगर हम इस एक भुजा का स्क्वायर कर दें भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है आपका क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल अगर हम यहाँ लिखें कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है ए तो आप ए स्क्वायर कर दो ठीक है। जितनी भी मान होगा जो भुजा का मान होगा जैसे मान लो अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर वही क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। यहां तक बताओ अभी तक कोई दिक्कत हो तो। एक चीज इसमें बनता है क्षेत्रफल ये हो गया आपका उसके बाद बनता है आपका विकर्ण। अब ये जो विकर्ण है चाहे ये विकर्ण है चाहे ये विकर्ण है अगर हमें विकर्ण का मान निकालना है यानी विकर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है कि विकर्ण ये बताओ ये कितना है तो हमें भुजा अगर पता है तो आसान है निकालना। इसके लिए फॉर्मूला क्या है विकर्ण को हम डी से डिनोट करते हैं यानी डायगोनल तो विकर्ण डी बराबर क्या हो जाएगा ए अंडर रूट में कितना 2 ठीक है ए अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी थी डिटेल मैंने आपको बता दिया इसकी ठीक है। अब हम करेंगे इस पे जो भी बनेंगे क्वेश्चन उसको करेंगे क्योंकि मैं इस हिसाब से मैंने आपका बनाया ये कि जैसे हमने आयत के वर्ग के बारे में जो भी पढ़ा उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या रहेगा आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ग का क्वेश्चन कैसे आएगा और प्रैक्टिस साथ के साथ टॉपिक वाइज होती रहेगी। तो इस वजह से मैं ना आपके लिए ये लेके आया हूँ। अब ये पहला क्वेश्चन आप समझो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा और किसका होगा ये जितने भी पहले क्वेश्चन करेंगे पहले 5 से 6 क्वेश्चन जो भी होंगे आपके वर्ग पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे स्क्वायर पे। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 110 डिग्री हैं इसका चौथा कोण होगा क्या होगा। अब हमने क्या बोला चतुर्भुज तो चतुर्भुज में वर्ग भी तो आता है स्क्वायर की नहीं। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है 360 जिसमें आपके जैसे मान के चलो ये वर्ग है आपके पास ठीक है ये वर्ग हमने बनाया ये वर्ग है। इस वर्ग में अगर ये ए है ये बी है सी और ये डी तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और ये बराबर किसके हो जाएंगे 360 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएंगे 360 के जिसमें 3 एंगल आपके दें 75 90 और 110। अब ये तो मैंने वर्ग बना दिया ये क्या बना दिया वर्ग लेकिन क्वेश्चन में बोला है चतुर्भुज तो चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि वर्ग ही हो जो हम अब तक पढ़ते आए। जैसे मैंने ये वाली आपको ये सारी चीजें दिखाई यहाँ पे जैसे ये इसमें दिखाया मैंने ये सारे क्या हैं आपके चतुर्भुज ये भी पैरेलल यानी समांतर चतुर्भुज है ये आयत को भी हम क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। सबका सम देखो आपको कितना दिख रहा है 360 सबका सम एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल 360 और एक्सटीरियर एंगल भी कितना होता है 360। यानी मेरा मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये क्या है आपका आयत और इस आयत के आंतरिक
आंतरिक कोणों का योग भी 360 है और बाह्य कोणों का योग भी 360 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। अब ये जो है मान के चलो यहाँ पे आपका एक एंगल 75 है, एक एंगल 110 है और एक कितना है 90 का। तो हमें ये निकालना है डी। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल जोड़ देंगे आपस में, यानी 75 प्लस में कितना 110 और प्लस में 90 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 360। यहाँ से इनको जोड़ लो 90 और ये कितना हो जाएगा 110 200, ये कितना हो जाएगा 275। इस 275 को इधर लेके जाएंगे तो बराबर 360 में से माइनस हो जाएगा कि नहीं 275। तो कितना बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 5 बचा, 5 में से 7 जा नहीं सकता तो कैरी लेंगे यहाँ से, और 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा आपका 85। इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या देखो 85 है कहीं, ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है, देख लो सही है ना। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा, यहाँ पे 5 है, 5 है इधर 5, यहाँ से 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा ना, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, देखो ये आपका यूपी टेट में आया है और ये पीछे वाला आपका ये सी टेट जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करो, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होगा, बताओ। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल जो होगा कितने समकोण के बराबर होगा। अब समकोण की बात आ जाए तो समकोण दो में ही बनेगा, या तो आपका आयत होगा या आपका वर्ग होगा। मैंने बताया ना अभी कि या तो वर्ग आपका जो बनता है उसमें सारे एंगल 90 के होते हैं, या आयत जो होता है उसमें 90 के होते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो योगफल होगा आंतरिक कोणों का वो कितने समकोण के बराबर होगा। तो किसी में भी कितने 90, जैसे मान के चलो ये बनाया हमने, ठीक है, तो ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90 और ये भी कितना 90 और ये भी कितना 90। तो सम इन चार एंगल का सम ही तो करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 4 समकोण के बराबर। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है ना, चलो आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट करता हूं, आगे चलते हैं। अब आशा करता हूं क्लास आपके समझ में आ रही होगी, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास में क्या करेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करके भी बताएंगे, फीड अवश्य देंगे इस क्लास का, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जैसा भी क्लास लग रहा है फीडबैक देंगे अपना, और लाइक भी करेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। KBS PRT 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे बताओ। विकर्ण पूछा है आपसे, क्या पूछा है विकर्ण, और विकर्ण का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, विकर्ण यानी D से डिनोट करते हैं, A√, में क्या होता है आपका A√2, यही होता है। अब हमें विकर्ण दे रखा है कितना 8√2, ये पहले से ही आपका 8 और √2 दिया है, बराबर किसके रखेंगे A√2 के। तो देखो √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ A बराबर कितना आ जाएगा 8। A बराबर जैसे ही 8 आया, हमसे पूछा है कि भुजा की लंबाई पूछी है, तो A बराबर 8 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले 4 फॉर्मूले आपको, एक तो परिमाप, ठीक है, किसका, ये वर्ग की बात कर रहा हूं अभी हम, वर्ग का अगर परिमाप पूछ रहा है तो 4A। वर्ग का आपको एरिया निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी A माना है तो A²। इसको क्या है, ये हम लिख सकते हैं 4 गुणा में भुजा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है आपका विकर्ण, क्या होता है विकर्ण, और विकर्ण का अगर फॉर्मूले की बात करें
वर्ग का विकर्ण, तो a और रूट में क्या हो जाएगा आपका 2। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वर्ग में। और आंतरिक कोणों का योग भी पता होना चाहिए कितना, 360। प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, ये फॉर्मूले याद हैं, तो बहुत आसान होता है ये, और इसको तो सब पढ़ते ही हो आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 नंबर है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको 64 सेंटीमीटर दिया है, इसका परिमाप क्या होगा। अब एरिया जो है इसका दे रखा है हमें, एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये हमें दिया है कितना, 64। अगर ये 64 दिया है तो ए स्क्वायर निकालेंगे हम, यानी भुजा का स्क्वायर। तो यहां से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा कितना, 64, और बराबर ए। अब देखो रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं 64 के, तो 8 इंटू में क्या आएगा 8, और रूट के अंदर एक जैसी 2 संख्या दिखती है हमें, तो एक बाहर निकाल लेते हैं हम। तो यहां से ए का मान जो निकल के आएगा बाहर वो कितना आ जाएगा 8। और हमसे पूछा क्या है, ये तो आपका आ गई भुजा निकल के, ये क्या आ गई भुजा। हमसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 इंटू में ए, और 4 गुणा में 8 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर। ये भी आया हुआ KBS TGT में आया हुआ है, किसमें, KBS TGT में। बताओ समझ में आया ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो यूपीटेट 2015 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन आसान है, जिसने मैथ पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, वर्ग जिसने पढ़ रखा है अच्छे से उसके लिए बहुत आसान है। बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम उन बच्चों को भी साथ में लेके चल रहे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ाई नहीं, स्टार्टिंग की है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। आप एक एक क्वेश्चन को समझो, जो हमने थ्योरी बताई पहले उसको समझो आप, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। आपका 20 जो क्वेश्चन आएगा, यानी वैसे 30 आएगा, 30 में से 20 क्वेश्चन आपके वो आएंगे या न्यूमेरिकल वाले, और 10 पेडागोजी के आएंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन। या कभी कभी क्या होता है, एक दो इधर उधर भी हो जाता है, जैसे इधर 22 हो गया, इधर 8 ही रह जाएगा, तो ये भी हो जाता है। बट आपको क्या करना है, अगर जितने क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी, अगर ये आप अच्छे से कर ले जाते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। बस आपको देखना है अच्छे से। इस क्वेश्चन को भी कर लो। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण जो है कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग का विकर्ण d बराबर क्या होता है आपका, a अंडर रूट कितना होता है 2, और इसकी लंबाई कितनी है 10, बराबर a और रूट कितना हो जाएगा, a रूट कितना हो जाएगा, ये a रूट में 2। यही है ना, हमसे पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें a निकालना पड़ेगा, इसको 2 को इधर लाएंगे, यानी a बराबर हम देखें यहाँ पे तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा, रूट में कितना 2, यही हो जाएगा, रूट में 2। हमें क्या निकालना है, अब हमें चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है ना एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ देखो भुजा कितनी है आपकी, 10 बट्टे अंडर रूट 10, 2, 10 बट्टे रूट में कितना है आपका 2। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा आपका 50। 50 क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और किसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आप सोच रहे होगे सर सब में पहले पहले ऑप्शन ही क्यों हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं ना वैसे ही मैंने उठा के रखे। अब देखो सब ये अलग अलग है ना, ये यूपी टेट का है, कोई आपका रीट का है, कोई सी टेट का है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा अब यहाँ से रेक्टेंगल। अब हमने 5 क्वेश्चन किए आपके स्क्वायर के, इन स्क्वायर के 5 क्वेश्चन किए। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना मुझे, ठीक है।
बाकी हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। इसका भी हम डिटेल में जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता, बस इसमें दो चीज़ आपको पढ़नी है अलग, डिफरेंस और फॉर्मूले अलग हैं। इसमें क्या होता है, चार भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं, आयत। लेकिन इसके आमने सामने की भुजा, जैसे देखो इसके सामने की भुजा ये है, ठीक है। आप यहाँ ऐसे समझो कि ए बी और डी सी क्या है, एक आयत है। ये क्या है, ये आयत। और इस आयत में आपका ए बी जो है वो समांतर किसके होगा, डी सी के। और ए बी जो बराबर होगा वो भी किसके होगा, डी सी के। वहीं ए डी और बी सी, यहाँ पे आपका ए डी और ए डी समांतर होगा किसके, ए डी समांतर होगा बी सी के। और ये बराबर भी किसके होगा, ये ए डी बराबर भी होगा आपका किसके, बी सी के। यानी उसमें तो चारों उसमें भी समांतर थे, बट इसमें क्या है, ए बी ये वाली भुजा आमने सामने की भुजा कैसी होती है, आपस में बराबर। यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समान है और ये भुजा इस भुजा के समान है। चारों भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। बाकी एंगल का सम 90 ही होता है। इसका विकर्ण भी, दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब यहां से देखो इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो आयत का परिमाप अगर हमें निकालना हो परिमाप, तो देखो इसमें क्या होता है, दो आपकी लेंथ है, ऊपर भी एक लेंथ और एक लेंथ नीचे। उसके बाद दो आपकी विड्थ, यानी दो लंबाई और दो चौड़ाई। तो इसका परिमाप हमें क्या करना है, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं हम। तो जब परिमाप पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो दो लंबाई यानी एल और प्लस में दो ही क्या है इसकी चौड़ाई यानी बी। तो इनको जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं दो को, दो कोमल लेके, और अंदर क्या लिखेंगे, एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या, परिमाप। ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की, इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, अब देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। हम जो इसमें पढ़ रहे थे वर्ग में, उसमें क्या था, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा, ये हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्रफल, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसमें तो चारों भुजाएं समान थी। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं एरिया, तो लंबाई और गुणा में क्या होता है, चौड़ाई, यानी लंबाई और गुणा में क्या आपका चौड़ाई। ये चीज बताओ क्लियर है आपकी यहां तक? थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, जब तक बताओ आप, ये क्लियर है ना आपको? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई। परिमाप क्या हो जाएगा आपका, दो और लंबाई प्लस में चौड़ाई। ऊंचाई इसमें होती नहीं है क्योंकि 2D फिगर है ये। इसके बाद आपका विकर्ण बचा। इसमें विकर्ण क्या होता है, अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण डी बराबर, अब देखो उसमें विकर्ण था a रूट में 2, तो याद कैसे करना है, इसमें क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका d बराबर जो निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर, ये होगा आपका लंबाई का स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो हम जब समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस त्रिक, यानी वो कैसे पढ़ा था, अगर मान के चलो ये वाली एक, यहाँ देखो ये दो त्रिभुज नहीं बन रही, अगर इस वाले को ऐसे मिला दे हम, तो ये आपका क्या है, पूरा 90 का है। ये कितने का है, 90 डिग्री का है ना। और ये जब 90 डिग्री का है तो मैं यहाँ से ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर ये 90 का है, ये अगर 90 का है तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या है, हमारी कर्ड है। कर्ड हो जाएगी कि नहीं, ये लंबा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो सेम इसमें भी अगर मान के चलो इसकी मुझे लंबाई निकालनी है तो कर्ड हो गया ना, तो कर्ड को यहाँ पे डायगोनल बोल दिया गया। क्या बोला गया इसमें, डायगोनल। और वहीं लंबाई का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये कर दिया। तो वही सेम है,
जो हम अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज मैं पीछे से रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से कोई टॉपिक उठाया वो चालू कर दिया, फिर कहीं से। हमने पहले रेखा और एंगल बिंदु पढ़ा, उससे फिर रेखा कैसे बनती है, वो सारी चीजें एंगल पढ़ते आए। अब देखो यहाँ पे भी एंगल आ रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें एक दूसरे को रिलेट करती हैं, मैथ में यही है। और अगर सीक्वेंस से आप पढ़ते जाओगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, बस समझना है आपको। तो यहां से हमें विकर्ण भी हमें पता चल गया कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या है। अगर हम कोण की बात करें तो सभी कोण कैसे होते हैं आपके 90 के, यानी इंटीरियर एंगल कितने के होंगे 90 के। ये सारी चीज अब बताओ क्लियर है आपकी, यहां तक आगे बढ़े हम। चलो अब इसके क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप चाहते हो ना तो मैं सबको एक साथ समझा के फिर भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आप जो उधर बैठे हो ना सारे, उनको ऐसे पढ़ाने में थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन एक साथ में अगर सबके फॉर्मूले बता दूं, सबके बारे में बता दूं, फिर क्वेश्चन कराएं तो फिर से भूल जाओगे आप। इसलिए पहले एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे वर्ग पढ़ा उसके क्वेश्चन किए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या रेक्टेंगल, तो इसके क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। फिर हम उसके बाद जो भी आएगा नया समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या है कि आपको भूलने की बीमारी जो है ना वो नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पे द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन है आपके पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। बुरा मत मानना मैंने भूलने की बोल दिया, देखो सब भूलते हैं, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। मैथ मांगता है प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे डेली, आप क्या करना है आपको, देखो जो भी साथी ये कहते हैं ना कि सर मैथ कैसे करें, तो उनके लिए एक ही है रामबाण इलाज, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अपनी नज़रों के सामने से क्वेश्चन जितने गुजारोगे डेली, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। आप कोशिश करो डेली कम से कम 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं, ये टारगेट बना के चलो। अब वो चाहे खुद बना लो, कहीं से भी लो क्वेश्चन, कोई बुक होगी आपके पास, बुक से करो, कहीं से भी करो, सीटेट की बुक ले लो, PYQ बनाओ, जहाँ से भी आपको मिल रहा बस क्वेश्चन बनाओ। अगर क्वेश्चन आप बनाओगे तो मैथ में कुछ भी आपका छूट ही नहीं सकता। मैथ जब ही आएगा भाई प्रैक्टिस से। एक आयत का विकर्ण यानी D बराबर आपको कितना दिया है 17 और लंबाई 15 दिया है, L आपको दिया है कितना 15। तो इस आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब हमारे पास L इंटू B हो, यानी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। लेकिन इसमें तो हमारे पास विकर्ण है और लंबाई है, तो चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। अब चौड़ाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण यानी D का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको D भी लिख सकते हैं ना, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखो विकर्ण को D लिखा है हमने, तो D का स्क्वायर, आप इसको क्या कर लेंगे D का स्क्वायर D का, तो विकर्ण कितना है आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर लो बराबर लंबाई हमें दी है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कर लो और प्लस में चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है, तो चौड़ाई का चौड़ाई रहने दो आप, ठीक है। या आप चाहो तो चौड़ाई को कुछ मान लो, x मान लो, y मान लो, या b लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो इधर लाऊंगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289 माइनस इधर आएगा ये तो 15 का स्क्वायर 225 बराबर कितना हो जाएगा ये चौड़ाई का, यानी b स्क्वायर। आप b नहीं अभी चौड़ाई लिखो, ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। 289 में से 225 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 64 आ जाएगा क्या आपका चौड़ाई का चौड़ाई। अगर मैं चौड़ाई से यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ से आपके पास चौड़ाई जो निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी चौड़ाई बताओ, चौड़ाई आपकी आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी 8। अगर चौड़ाई 8 आ गई आपकी तो हमें निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल कितना हो जाएगा L इंटू में
बी, यानी एल कितना आपका निकल के आया, एल कितना है 15 और बी कितना निकल के आया 8, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका क्या है, पहला ही सही है। ठीक है, तो आज ये समझ के चलो कि पहला सही होगा सब में, ऐसा नहीं है, ठीक है, चेंज भी होगा। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आता है ना कोई, तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे उसको बता दूंगा मैं, या कोशिश करूंगा यहीं बता दूं। आप क्लास वो आप कमेंट करना है बस आपको। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ, ये भी CHSL का है। तो क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाई 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इट इन इट्स एरिया। अब देखो 20% क्या हो रहा है इसमें, ये प्लस हो रहा है 20%, और 10% क्या हो रहा है इसमें, 10% क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, 3-4 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने का रीजन क्या है कि बेसिक तो आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक आप एक बार को भूल भी सकते हो। तो बेसिक क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये मान के चलो, ज़्यादा बेसिक एक्स मान के भी नहीं करेंगे हम, आप ये मानो कि कोई भी चीज़ अपने आप में, जैसे यहाँ पे क्या है, एक आयत है ना, ये मान के चलो आयत है, ठीक है, ये क्या है आयत ABC ABCD, ये एक आयत है। चलो इस सही से नहीं बना ना, कहीं आप सोचो कि सर कैसा बना दिया, यहाँ से बना लेते हैं हम। जैसे ये एक आयत बनाया हमने, जिसको हमने नाम दिया एक मिनट, जिसको हमने नाम दिया ABC और D। अब इसकी कोई जो लंबाई है जैसे मान के चलो इसकी कोई लंबाई है और इसकी एक चौड़ाई है। अब इसकी लंबाई जो है अपने आप में क्या है, अपने आप में मान के चलो ये मेरे पास 100 है, कितनी है ये 100, तो ये अपने आप में 100% होगी। कैसी होगी, अपने आप में 100%। मैंने उस दिन भी बताया आपको कि कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे मान के चलो ये पेन ही है, ठीक है, ये पेन अपने आप में 100% है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में क्या है 100% है। अब इसमें कितना परसेंट, मान के चलो ये पेन है, अब मैं इससे बोला हूँ ये 100% है, इसकी निव यानी यहाँ से ये इधर को कितना परसेंट निकला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें क्या है इसमें से कटेंगी या जुड़ेंगी, वो अलग होता है। तो मैं मान के चलता हूँ इसकी जो लंबाई है, मैंने लंबाई मान ली कितनी है 100 है। अब 100 का मैं क्या करूँगा 20% इसमें ऐड करूँगा, 20%, तो 20% ऐड करूँगा। तो कभी भी परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो, जैसे 100 का मुझे 20% निकालना है, तो 20 लिखेंगे और जो परसेंट होता है इसको बट्टे में क्या लिख देते हैं 100 करके, जिसके नीचे जहां परसेंट लगा है उसी के नीचे 100 कर दो, 100 से भाग दे दो। यहाँ है तो इसके नीचे भी 100 से भाग देंगे। अब वो माइनस में प्लस में डिक्रीज है इंक्रीज है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको तो ये करना है कि भाग देना है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे ना, तो इसकी इतनी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको करने के बहुत सारे तरीके, मतलब, और सबसे बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि कौन सा इसको करने का है। बाकी यहाँ पे भी अभी बता दूंगा। पहले देखो 20 पंजे कितना होता है 100, और 5 से इसको भाग करें तो 5 दूनी 10, यानी 100 का जितना भी परसेंट, चाहे आप 10% निकालो 100 का तो 10 आएगा, 20% निकालोगे 20, 1% निकालोगे तो 1। कभी भी 100 का परसेंट निकालते हैं हम तो वही संख्या आती है। अब 100 का मैंने 20% क्या है इसमें इंक्रीज किया, तो पहले कोई 100 था, ये हमने 100 थी पहले, अगर 20% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया बताओ ये। अब ये कितना हो जाएगा आपका 120। पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, ये पहले था, ठीक है, और ये अब है नया। इसके बाद हम मान लेते हैं जो इसकी चौड़ाई है यानी b जो है, अब आप 100 भी मान सकते हो, चाहो तो 200 मान लो। 100 मानोगे तो उससे क्या होगा, आप फिर कहोगे कि सर दोनों इसकी तो चारों भुजाएं आपने बराबर कर दी,
एक समझने के पर्पज से 200 मानोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, 100 मानोगे फिर भी। चलो 200 मान लेते हैं, इसको मैंने 200 मान लिया। अब 200 इसका मान लिया, तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि -10%। इसका क्या करना है हमें, -10%। तो मैंने क्या बताया, 100 का अगर 20% निकालते हैं हम तो 20 आता है, 100 का 10% तो 10 आता है। ऐसे ही 20 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 20 का 10%, सॉरी 200 का 10% निकालेंगे हम 200 का। देखो सेम ऐसे ही निकालेंगे इसको भी, 200 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, ये 20। और 20 हमें माइनस करना है तो 200 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 180। ये हो गया 120 और ये हो गया 180। हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछना है हमें, क्षेत्रफल में कितना हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो समान ही आएगा, तो कितना आएगा, समान। अगर इसका परिमाप करेंगे हम तो समान आएगा, लेकिन हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो अगर हम पहले वाले को क्षेत्रफल निकालें तो पहले वाला क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला L × में क्या होता है, B। ये पहले वाला है, ध्यान रखना। तो पहले L कितना माना हमने, 100, और B कितना माना, 200। तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000। 4 जीरो हो जाएंगे और 2। ठीक है। अगर हम यहां से नए की बात करें, ये क्या आ गया, कुछ भी हो पता नहीं क्या है। अगर हम नए की बात करें, यहां से न्यू निकालें, न्यू को क्षेत्रफल, तो न्यू के लिए भी फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, न्यू के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। फॉर्मूला वही रहेगा, L × B। क्या रहेगा, L × B। तो देखो नया कितना, L कितना 120 और B कितना 180, यानी 120 और × में 180। इसका गुणा करेंगे, 2 जीरो, 18 दूनी 36, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी 21,600। ये 20,000 और 21,600। अब पहले से बड़ा या कम हुआ, पहले 20,000 था, अब कितना हो गया, 21,600। तो कितना बढ़ा, 1,600 बढ़ा। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो कहाँ निकालें, देखो इधर बता देता हूँ। ये तो हमें हटाना ही था ना, यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है अब, इसका परसेंटेज। तो 20,000 कितना है, 20,000 में से अगर 21,600 बढ़ रहा है, कितना 1,600, तो 1,600 बढ़ाइए। और कितने पे बढ़ेगा, हमेशा जो पहले वाली वैल्यू होगी, जो पहले वाला है उस पे क्षेत्रफल पे बढ़ेगा। तो 20,000 नीचे लिखेंगे, ठीक, और × में क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से ये 2 से काटेंगे तो 8% क्या हो जाएगा ये आपका। अब देखो 8% के कितने ऑप्शन है, एक ही है, तो 8% क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि हमसे परिवर्तन पूछा है तो 8% इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी का हम एक तरीका और देखें, शॉर्ट मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करेंगे वो समझो। एक लाइन में अगर करना है इसको तो कैसे करेंगे वो भी समझ लो। जैसे आपका कितना है, +20% है और माइनस कितना है, 10%। ठीक है। तो एक सक्सेसिव मेथड होता है, कौन सा, सक्सेसिव। इसमें क्या करते हैं, जो प्लस वाला है उसको हम करते हैं, जैसे x, समझो x -y और प्लस क्या होता है, चलो इसको छोड़ो, दूसरा बता रहा हूं, रेशियो मेथड बताता हूं मैं। रेशियो मेथड, कौन सा, रेशियो। जैसे 20% है ये, ठीक है, और ये कितना है, 10%। ये माइनस हो रहा है और ये क्या हो रहा है आपका, प्लस हो रहा है। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 20 पंजे 100, यानी इसको हम 1/5 लिखेंगे, और 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक है। ये परसेंट में से और भिन्न में चेंज किया है। कैसे किया है, देखो 20 बट्टे क्या लिखा था हमने, 100 लिखा था ना, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। ये क्या है आपका, ये भिन्न में मैंने भिन्न में चेंज किया है। तो इसको हमेशा आपको जो 5 है नीचे, जो 5 नीचे वाली वैल्यू है, इसको ओरिजिनल मान रहा है, यानी जैसे हमने यहाँ 100% माना ना, ऐसे ये वाला आपका ओरिजिनल है। तो 5 है और 1 का अगर वृद्धि हो रही है, 5 से कितना हो जाएगा, ये 6, कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद यहाँ 10 है, इस वाले में भी ये ओरिजिनल, ये 10 है, लेकिन ये तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना 1 की, तो कितना हो जाएगा, 9।
अब यहाँ से गुणा कर दो, 5 दाई 50 और 6 निम 54, ये कितना आ जाएगा 54। हमें देखो निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, पहले से कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ेगा 50 पे, तो 50 लिखो और गुणा में क्या कर देंगे हम 100। 50 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। अब ये इतना शॉर्ट भी ना मुझे आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा, लेकिन ये एक लाइन का आंसर है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का। आप इसको यही कर सकते हो, सिर्फ इतना लिखना है आपको और डायरेक्ट इसका आंसर। बट ये कब होगा, ये जब होगा जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, समझ में आया ना। बाकी जब परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो और भी तरीके से, सारे तरीके इसके मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा हमारा। एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 18 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। इसमें आपसे पूछ लिया चारों दीवारों का क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल। तो किसी भी आयताकार कमरे की अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछे, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और गुणा में क्या होता है आपकी, जो आपकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये क्या बनता है आपका, फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपसे आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है तो पहले तो हमें उसका परिमाप निकालना पड़ेगा और फिर जो ऊंचाई दे रखी होगी उसको क्या कर देंगे हम, उससे गुणा कर देंगे। क्योंकि देखो जो क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मान के चलो ये कोई रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, सिंपल क्षेत्रफल, तो L इंटू बी कर देंगे। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ ले कि चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का इन सब का निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, इंटू ऊंचाई, यानी उसकी छत की जो ऊंचाई होगी उस वाले को हम क्या कर देंगे, गुणा। तो पहले से ही क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है कितना, 18, तो 18 लिखेंगे इंटू ऊंचाई कितनी है 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 18 × 54 क्या हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर पहला ही इस क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो ये क्या कितना आ जाएगा आपका, 54। चलो अगला, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। सीटेट पेपर 2 में आया हुआ है आपका। अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 105 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दिया है, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, 8:5। मैंने कभी हमेशा बोला है आपको, जब से ही अनुपात आपको दिखो तो हमेशा x मान लो यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिखेंगे 8x और अनुपात में कितना 5x, इससे आसान हो जाता है। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि एरिया यानी पेरीमीटर कितना होता है, परिमाप 2 और L प्लस में क्या होता है B, यही होता है ना परिमाप। लेकिन परिमाप दे रखा है कितना 104, ये दे रखा है 104, तो परिमाप की जगह 104 रखो बराबर 2 L कितना 8x, तो 8x प्लस में B कितना 5, तो 5x। यहां से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, एक बार। 8 7 कितना होता है, 8 5 13, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, सॉरी ये 52 होगा। कितना होगा ये 52। ठीक है, ऐसी गलती हो जाती है, देख लो मैथ में। ये 52 होगा बराबर कितना हो जाएगा ये 13x। 8 5 13 होता है, 13 चौका कितना होता है 52, यानी यहाँ से हमें x का मान निकला कितना 4। और x का मान जैसे ही 4 निकला
हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लंबाई चौड़ाई आ जाएगी ना, पूरी पूरी लंबाई चौड़ाई इसकी निकालेंगे अब, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और 5 चौके ये कितना हो जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा आपका 32 और 20। L कितना आ गया 32 और B कितना आ गया 20। अब क्षेत्रफल अब तो निकल जाएगा आसानी से। अब क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा L × B हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल L × में B, यानी 32 और × में 20, तो 32 दूनी कितना होता है 64 और 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 64 यानी 640 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे क्वेश्चन का आंसर आज ए आ रहा है, क्या बात है, पहला ही। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं। वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या है, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा, पाई बराबर आपको यूज करना है 22/7। अब किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतने सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं। अब देखो वृत्त तो आपने पढ़ा नहीं अभी, तो आप कहोगे कि सर वृत्त वाला क्वेश्चन कैसे आ गया। अब भैया ये आया हुआ आपका क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ कि वृत्त का क्या होता है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपका क्षेत्रफल, वो आपका पढ़ेंगे इसको भी हम, कितना होता है πr²। और वहीं अगर वृत्त का परिमाप पूछे हमें, परिमाप, इसका परिमाप अगर पूछे तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका 2πr। ठीक है, अभी बस इतना समझो, क्वेश्चन को करना है, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 और 56 सेंटीमीटर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आयत की L बराबर कितना है 176 और B बराबर कितना है आपका 56। हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी एरिया जो होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बराबर किसके है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आया। यानी एक मिनट, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल बराबर है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन में बोल रखा है हमसे, तो हम क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, तो L × B मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रख देना 176 × में 56, और ये बराबर किसके आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल मैंने क्या बताया πr² के। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे हम जब करेंगे इसको, जब हम आगे करेंगे तो देखो कैसे होगा कि पाई का मान हमें क्या रखना है 22/7। पाई का मान कितना रखना है हमें 22/7। तो 6 चिंग इसका गुणा करेंगे हम, आप गुणा मत करो, देखो यहीं से कट जाएगा। 176 × 56 बराबर क्या है ये 22/7, यानी क्वेश्चन में दिया है, और इनटू में क्या है आपका इनटू में r²। तो देखो कट जाएगा ये 11 से इसको 2 बार काटो, इसको 1 बार, और ये 16 बार, 2 से इसको काटो आप 28 दूनी 56 होता है, तो 28 बार कट जाएगा। यानी यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि r² बराबर, इधर क्या बचा आपका ये 16 है और क्या है 28 गुणा में, और इस 7 को भी इधर लेके आऊंगा क्योंकि इधर भाग में है, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, गुणा 7। इसको यहां से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर यहां से हटाता हूं तो इस पे रूट चढ़ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये रूट चढ़ जाएगा इस पे। अब देखो एक और तरीका, आप इसको क्या करोगे, अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका हमारे पास एक ही है कि अगर हम
एक जैसी संख्याएं ढूंढ लें। जैसे इसको मैं अगर लिखूं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 4 16 हो जाएगा। 28 को लिख सकते हैं हम 4 सत्ते 28, यानी 4 इंटू में 7, और एक 7 और बचा तो ये 7 हो गया। एक जोड़ा बना तो एक 4 बाहर, यहाँ देखो एक जोड़ा बना तो एक 7 बाहर, 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 बाहर, इंटू में 2, तो 4 दूनी 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। 56 क्या आ गया, आर का मान, ये आर निकल के कितना आ गया आपका 56। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या, सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर पूछा है। तो 2 पाई आर पूछा है तो रख दो इसमें, 2 पाई आर में 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना निकला 56, तो 56 रख दो। 7 अट्ठे 56 और ये 22 दूनी 44 इंटू में 8, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी 352 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर 352, ऑप्शन नंबर 2। चलो यहाँ पे आगे चेंज हो गया आपका अब, ठीक। आगे करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। एक आयत, इसके बाद आयत के और भी हैं क्वेश्चन, हाँ इसके बाद ये आ जाएगा। तो इन 2 क्वेश्चन को तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है आपका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप। देखो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, विकर्ण आपका दे रखा है कितना 17 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 120 सेंटीमीटर, तो आयत का हमसे पूछा क्या है परिमाप। और आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बताऊं चलो पीछे वाला ही कर लेते हैं हम, ये वाला। आपका टाइम हो गया तो ऐसा करते हैं आज के बाद जो भी है ना, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद जो नया हमारा पॉइंट टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम हो गया आपका, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपको करना क्या है, क्लास को पूरा देखना है, जितनी भी क्लास हमने की है अब तक की, ठीक है, सारी क्लासेस को देखना है, सारी क्लासेस को अच्छे से देखना। अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो कमेंट में बताएंगे आप, कमेंट करके, ठीक है। क्लास कैसी लगी फीडबैक अवश्य देंगे अपना, और लाइक भी करना है साथ साथ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही।